नमस्कार दोस्तों। मौत जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हम सब जानते हैं एक दिन ये आएगी, लेकिन उसके बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का वो ग्रंथ जो मौत और आत्मा की यात्रा का सबसे विस्तृत वर्णन करता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। मृत्यु के 18 बड़े रहस्य, हिंदू रीति रिवाजों की गहराई और गरुड़ पुराण की वो बातें जो शायद आपने कभी नहीं सुनी। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? दोस्तों, मौत के बाद शव को अंतिम संस्कार तक अकेला नहीं छोड़ते। गरुड़ पुराण कहता है, मौत के बाद आत्मा शरीर के आसपास मंडराती है। उसे अभी भी लगता है वो जीवित है। अगर शव अकेला छोड़ दिया जाए तो बुरी शक्तियां या प्रेत उस पर हावी हो सकते हैं। इसलिए परिवार वाले साथ रहते हैं, दीपक जलाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं ताकि आत्मा को सुरक्षा और शांति मिले। ये सिर्फ परंपरा नहीं, आत्मा की रक्षा का तरीका है। नंबर 2, मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? शव को नहलाकर सफेद या नए कपड़े पहनाए जाते हैं। सफेद शुद्धता का प्रतीक है। ये नए कपड़े आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत दर्शाते हैं। पुराना शरीर छोड़कर नया रूप, ये सम्मान है ताकि आत्मा बिना मोह के आगे बढ़े। गरुड़ पुराण में शुद्धता पर जोर है। नंबर 3, अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? यात्रा में जोर जोर से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोला जाता है। इसका मतलब है सिर्फ राम का नाम सत्य है, बाकी सब माया है। शरीर नश्वर है, सिर्फ भगवान अमर है। ये आत्मा को मोक्ष की याद दिलाता है और बुरी शक्तियों को दूर भगाता है। गरुड़ पुराण में नाम जप की महिमा अपार है। नंबर 4, यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? मखाने और सिक्के फेंकना दान का प्रतीक है। सिक्के सांसारिक मोह त्यागने का संकेत हैं। मृतक को अब धन की जरूरत नहीं है। मखाने आत्मा को पोषण या प्रेतों को भटकाने के लिए हैं। गरीबों को दान मिलता है, पुण्य बढ़ता है। नंबर 5, शव यात्रा के आगे मटकी क्यों ले जाते हैं? बड़ा बेटा या मुख्य शोककर्ता कंधे पर मटका लेकर चलता है। इसमें पानी बहता रहता है। जीवन की क्षणभंगुरता का प्रतीक है। अंत में मटका फोड़ते हैं, शरीर के नाश का संकेत है। ये आत्मा को सिखाता है। नंबर 6, दाह संस्कार के बाद पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखते? दाह संस्कार के बाद पीछे देखना वर्जित है। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा अभी आसपास है, पीछे देखने से वो लगाव महसूस करेगी और आगे नहीं बढ़ पाएगी। और ये आगे बढ़ने और जीवन स्वीकार करने का संदेश है। नंबर 7, अस्थियां 3 दिन बाद क्यों चुनी जाती हैं? चिता ठंडी होने और शरीर पूरी तरह जलने के बाद 3 से 4 दिन में अस्थियां इकट्ठा करते हैं। इन्हें गंगा में विसर्जित करने से आत्मा को मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में ये आत्मा की प्रतीक्षा का समय बताया गया है। नंबर 8, महिलाएं शमशान क्यों नहीं जाती? पुरानी परंपरा में महिलाएं भावुक होती हैं, बुरी शक्तियों से प्रभावित हो सकती हैं। सुरक्षा और भावनात्मक कारण है, लेकिन आजकल कई जगह महिलाएं जाती हैं। गरुड़ पुराण में सख्त प्रतिबंध नहीं। नंबर 9, शिशुओं को दफनाया क्यों जाता है? 2 साल से कम बच्चों की आत्मा शुद्ध होती है, कोई कर्म बंधन नहीं होता, अग्नि शुद्धि की जरूरत नहीं। दफन से सीधे मोक्ष, संतों को भी नहीं दफनाते हैं। नंबर 10, मौत के बाद घर में पूजा क्यों बंद हो जाती है? 13 दिनों तक सूतक या ऐशोच, घर अशुद्ध माना जाता है। ये शोक और आत्मा की शांति का समय है, पूजा से विरोधाभास होता है। नंबर 11, मृत्यु से पहले के संकेत। गरुड़ पुराण में कहा गया है, मौत से कुछ दिन या कुछ घंटे पहले व्यक्ति को खास संकेत मिलने लगते हैं, जैसे पितरों के दर्शन होना, अजीब सपने आना या शरीर में अचानक कमजोरी। अच्छे कर्मों वालों को शांतिपूर्ण अनुभव होता है, जबकि पापी को डरावने यमदूत दिखाई देते हैं। नंबर 12, प्राण कैसे निकलते हैं? मृत्यु के समय प्राण शरीर के विभिन्न हिस्सों से निकलते हैं। अच्छे कर्म वाले की आत्मा सिर या मुंह से निकलती है, जो शांत होती है। पापी की आत्मा नीचे के हिस्सों से निकलती है और बहुत पीड़ा होती है, जैसे 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी। नंबर 13, यमराज के सामने हिसाब। यमलोक में चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा पेश करते हैं। पुण्य ज्यादा तो स्वर्ग, पाप ज्यादा तो नरक। नंबर 14, गरुड़ पुराण क्या है और आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण विष्णु गरुड़ संवाद है। मौत के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है। पहले 10 से 13 दिन घर के आसपास पिंडदान से नया शरीर बनता है।
13वें दिन श्राद्ध के बाद यमलोक यात्रा शुरू होती है। रास्ते में वैतरणी नदी बहुत कष्टदायक है। कर्मों पर स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। नंबर 15, मौत के 24 घंटे बाद आत्मा घर क्यों लौटती है? गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत आत्मा को 24 घंटे के लिए ले जाते हैं, कर्म दिखाते हैं, फिर घर छोड़ देते हैं। आत्मा परिवार देखती है लेकिन लगाव छोड़ती है। नंबर 16, 13 दिन बाद आत्मा कहाँ जाती है? मौत के बाद आत्मा 13 दिनों तक घर में ही रहती है। वो परिजनों को देखती है, उनके क्रियाकर्मों पर नजर रखती है। इसलिए इन दिनों गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है ताकि आत्मा को शांति मिले। नंबर 17, यमलोक की यात्रा कितनी लंबी है? 1 साल लगता है यमलोक पहुंचने में। रास्ते में भूख, प्यास, कष्ट, पिंडदान से राहत मिलती है। 13 दिनों बाद आत्मा यमलोक जाती है। रास्ता बहुत कठिन है। वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, जहाँ गोदान का महत्व आता है। गाय दान करने से वैतरणी नदी आसानी से पार हो जाती है। नंबर 18, स्वर्ग नरक के बाद क्या? पुण्य पाठ्य खत्म होने पर पुनर्जन्म, मोक्ष तक चक्कर चलता है। नंबर 19, मौत से डरना क्यों गलत है? गरुड़ पुराण सिखाता है अच्छे कर्म करो, मौत सिर्फ बदलाव है, आत्मा अमर है। दोस्तों, मौत अंत नहीं, नई प्रेरणा है। गरुड़ पुराण हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है। मौत को डर की जगह समझें और जीवन को अच्छे कर्मों से भरें। कमेंट में बताएं कौन से रहस्य ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। दोस्तों, ये थे गरुड़ पुराण के 19 बड़े रहस्य। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपने विचार बताएं। जय श्री राम, नमस्कार।